हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की। ठीक है, तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या मैम? अभी थोड़ी देर पहले तो हम इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ के आए थे, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? अच्छा, इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमने शुरुआत के 2 टॉपिक पढ़े उससे हमको क्या समझ आया कि इंडिविजुअल की लाइफ में डेवलपमेंट क्या है और इंडिविजुअल की लाइफ में इनकम के साथ साथ में और दूसरे क्या गोल्स हो सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक आता है तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जिसको हम नेशन से रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो हमने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था कि अगर हमको किन्हीं 2 स्टेट या किन्हीं 2 कंट्रीज को कंपेयर करना है कि कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री किससे ज़्यादा डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम इनकम को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं। हम इनकम को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन क्या वो ओनली क्राइटेरिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन क्या वो ओनली क्राइटेरिया है टू डिसाइड वेदर अ कंट्री, वेदर अ स्टेट इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और टू कंपेयर देम? क्या इनकम ही ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है। इनकम के साथ साथ में और दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम बिसाइड्स मतलब एवरेज इनकम के साथ साथ हम दूसरे इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को भी देखते हैं। अब ये इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या है इसको मैं आपको समझाती हूँ। हमको पहले 2 टेबल्स को समझने की और देखने की जरूरत है। हम अभी क्या कह के आए थे? हम कह के आए थे कि एवरेज इनकम देख लो और पता चल जाएगा कि किस स्टेट की क्या स्थिति है। ये देख के आए थे कि नहीं आए थे? अब हम देखते हैं। चलो, इस टेबल के अनुसार हमको क्या पता चल रहा है? पर कैपिटा इनकम मतलब वही एवरेज इनकम। ठीक है, हमको पता चल रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अराउंड 2 लाख है ना। और केरला की पर कैपिटा इनकम अराउंड 1,84,000 है ना। वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम जो है वो 38,631 है ना। तो हमको क्या दिख रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इज ग्रेटर देन केरला की पर कैपिटा इनकम इज ग्रेटर देन बिहार की पर कैपिटा इनकम। ये हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस टेबल के अनुसार जो अभी हम पढ़ के आए, क्या ये कह सकते हैं कि हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन केरला? इनकम के हिसाब से तो हमको यही दिख रहा है। अब थोड़ी सी और सच्चाई देखते हैं। ये वाली टेबल हमको कुछ और बता रही है। क्या बता रही है? ये टेबल हमको बता रही है हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों स्टेट की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीनों स्टेट की लिटरेसी रेट, और इन तीनों स्टेट में 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल अटेंड करते हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, ये चीज़ हमको तीनों स्टेट की दिख रही है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं तीनों के बीच में। सबसे पहला क्राइटेरिया लेते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट का मतलब 1 साल के अंदर अंदर के बच्चे, है ना। मतलब पैदा होते से 12 महीने के वो होते हैं, उसके बीच में जो उनकी एज होती है, जिस एज के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है ना। और मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? मतलब उनके जीने के आसार, कि वो कब तक जिए हैं। ठीक है, तो हरियाणा में ऐसा देखा गया है कि हर 1000 बच्चों पर अगर हम देखें तो 30 बच्चे, 1000 बच्चों पे अगर हम देखें तो 30 बच्चे साल भर के होने के पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के कारण, कमजोरी के कारण, किसी भी चीज के कारण। ठीक है, वहीं केरला की हम बात करें तो 1000 बच्चों पे सिर्फ 10 बच्चे ही उनकी मृत्यु होती है साल भर के होने से पहले। और बिहार में अगर हम देखें तो ये नंबर 35 है। तो ये बिहार को तो हटा दो, क्योंकि बिहार पिछले वाले में भी उसकी हालत थोड़ी सी खराबी थी। लेकिन अगर हरियाणा और केरला में हम देख रहे थे इनकम की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में? एवरेज इनकम की टर्म्स में, है ना। किसकी टर्म्स में? एवरेज इनकम की टर्म्स में हमने देखा था तो हरियाणा आगे था केरला से, है ना। वहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम देख रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्यादा बच्चों की अगर मृत्यु होती है थोड़े समय में ही या साल भर के अंदर ही, तो ये गलत इंडिकेशन है, खराब इंडिकेशन है। बच्चों की लाइफ होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे इनकम ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होना गलत बात है।
ये अच्छी बात है और ये गलत बात है ना। अब आप सोचो कि किसी स्टेट के पास में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बढ़िया से सब लोग अच्छा जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे साल भर के होने के पहले ही अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उन माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। क्या ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ जाहिर सी बात है नहीं है। तो हमको ये समझ आ रहा है ना कि इनकम के बेसिस पे अगर हम हरियाणा को अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हेल्थ के बेसिस पे तो हरियाणा केरला से पीछे है ना। यहाँ मैंने एरो हरियाणा का आगे बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे हरियाणा का आगे होना अच्छी बात नहीं है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा भले इनकम के रेट में आगे है और इनकम के टर्म्स में अच्छा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा की स्थिति जो है वो खराब है। लिटरेसी रेट पे आते हैं तो लिटरेसी रेट भी हरियाणा का 82% है, वहीं केरला का 94% है। यानी कि यहाँ के लोग, केरला के लोग 94% तक शिक्षित हैं, समझ रहे हो कि नहीं, 94% तक शिक्षित हैं। वहीं हरियाणा के जो लोग हैं वो 82% तक ही शिक्षित हैं। फिर से देखो, हरियाणा के पास में इनकम भले ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम भले ज़्यादा है, लेकिन लोगों की मतलब उनका जो लेवल ऑफ लिटरेसी है ना, वो तो कम है एज कम्पेयर टू केरला। तो फिर से हरियाणा जो है वो केरला से क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ये भी खराब इंडिकेशन है। वहीं अगर हम अटेंडेंस की टर्म्स में देखें कि 14 से 15 साल के कितने बच्चे हरियाणा, केरला और बिहार के अंदर अवेलेबल होते हैं स्कूल में, तो यहाँ पर सिर्फ 61% है। मतलब आउट ऑफ 100 सिर्फ 61 बच्चे ही स्कूल जाते हैं या दिखते हैं स्कूल में। यहाँ पर 83 बच्चे स्कूल में दिखते हैं और यहाँ पर तो आधे भी नहीं दिखते बिहार में तो। ठीक है, अगर आप सोचो कि अगर आप बिहार के स्कूल में अगर होते तो आज जो हम ये पढ़ पा रहे हैं वो मे भी हम नहीं पढ़ पाते। अब तो खैर ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत स्थितियां जो है वो सुधरी हैं, लेकिन बिहार में कुछ बच्चे, अभी बिहार के बहुत सारे बच्चे होंगे जो सुन रहे होंगे जिनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। IIT वगैरह में आपको अधिकतर पढ़ने लिखने वाले इंस्टीट्यूशन में आपको बिहार के बच्चे इधर उधर दिखेंगे, लेकिन वो बिहार के स्टेट में नहीं दिखेंगे, वो बिहार से बाहर दिखेंगे, क्योंकि बिहार का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट वेरी गुड, इसलिए वो दूसरे स्टेट्स में जा के पढ़ते हैं और फिर अलग अलग जगह पर सिक्योर करते हैं। तो अगर वो बिहार में ही रह जाते तो मे बी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहाँ का एजुकेशन, वहाँ की अटेंडेंस और ये सब सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे टीचर्स इस तरीके से नहीं होंगे या स्कूल इस तरीके से नहीं होगा या वहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशन पे इस तरीके से ध्यान नहीं दे पाती होगी, तभी तो अटेंडेंस इतनी कम है वहाँ के बच्चों की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमने इससे क्या सीखा? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हमको क्या बता रहा है कि भले हरियाणा के पास में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, केरला के पास में भले उससे कम हो सकता है, लेकिन केरला के पास में लिटरेसी रेट, बच्चों की जीने की क्षमता और बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हरियाणा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिस स्टेट की, जिस जगह की जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, है ना। तो सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो उल्टा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की टर्म्स में सारी चीज़ें देख लो, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा, इधर भाई बहन मर रहे हैं, इधर कोई शिक्षित नहीं है ना, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा, लेकिन हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, पर बहुत पैसा, तो उससे काम चलना है क्या? नहीं काम चलना, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट किस तरीके से ध्यान दे रही है कि इंडिविजुअल के पास में तो पैसा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट सबको चीज़ें प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, सुविधाएं दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ये भी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहती है। क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप भाग के हॉस्पिटल जाते हो, जब आपको एजुकेशन लेना होता है तो आप भाग के स्कूल जाते हो। इन सब के ऊपर किसको काम करना चाहिए? इन सब के ऊपर इंडिविजुअल काम नहीं कर पाता, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो काम करें। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ किस तरीके से एनहांस की जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होती हैं, ये हम इसके आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। समझा आपने? सारी चीज़ें एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है ना। जैसे हम जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम 2 वीडियो पढ़ते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल के लिए क्या डेवलपमेंट है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट के बाद से जो भी टॉपिक्स है वो आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कैसे ऑल ओवर द कंट्री का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है इन्हीं इंडिविजुअल से, है ना। तो
इसी तरीके से आपके सारे वीडियोस जो है वो बने हुए और आपके टॉपिक्स बने हुए। अच्छे से पढ़ना समझना बढ़िया से हो जाएगा। और इनको देखने के बाद में, जो वीडियोस आप देख रहे हो, इनको देखने के बाद में एक एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग भी मान लेना। बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ है, अच्छे अच्छे से पैराग्राफ है, आपको बोरियत नहीं होगी, बढ़िया है। समझ लोगे तो आने वाले चैप्टर्स में आपको काम आएंगे। कई बार ना जैसे ये टेबल्स हैं, इनके फिगर्स लेकर ही वो आने वाले वीडियोस में, आने वाले चैप्टर्स में यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्लियर। और एनसीईआरटी से तो साथ साथ में पढ़ते ही जाना। तो यहाँ से सुना, उधर पढ़ा, तो एकदम पक्का लॉक, बिल्कुल। फिर बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बढ़िया से दिमाग में घुस जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई पैसा लेने देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप बढ़िया से खूब अच्छे से लाइफ में एक्सेल कर सको, चीज़ों को समझ सको और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।